इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं, सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा। फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया, हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं, वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें छेदों वाला घड़ा दिया, क्योंकि ये हमारी मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को बस भरना चाहते हैं, तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे, वह तो बाहर निकल ही जाएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो जाता है। फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हां गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पानी पिलाया और कहा, ये लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी फिर मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक